नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। मैं हूं हिमांशी शर्मा, आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने देखा है कि कैसे हमने एक पुराने 422 स्क्वायर फीट के कॉम्पैक्ट स्टूडियो अपार्टमेंट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके एक मॉडर्न, स्पेशियस और हाईली फंक्शनल होम में कन्वर्ट किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसीलिए आज का वीडियो सिर्फ एक नंबर बताने के लिए नहीं है। आज हम पूरे प्रोजेक्ट को बजट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बिफोर वी डिस्कस द प्रोजेक्ट इन डिटेल, आई वांट टू टेल यू दैट दिस प्रोजेक्ट इज डिजाइन्ड बाय वेदा आर्किटेक्ट्स, an architecture and interior design firm practicing and working across Shimla and Delhi NCR. Also, I would like to tell you, इस वीडियो में हम आगे जो कॉस्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेरी कर सकती है इन डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मटेरियल रेट्स एंड क्लाइंट चॉइसेस मे डिफर। नंबर 1, डेमोलिशन। किसी भी रेनोवेशन प्रोजेक्ट का सबसे पहला विजिबल स्टेप डेमोलिशन होता है। इस प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही हुआ है। लाइक एग्जिस्टिंग स्टोरेज यूनिट्स रिमूव किए गए, ओल्ड किचन डिसमेंटल की गई, प्लम्बिंग के सैनिटरी फिटिंग्स निकाले गए, अननेसेसरी वॉल्स और फिनिशिंग को केयरफुली रिमूव किया गया। इन सब चीजों को मिलाकर इस प्रोजेक्ट का डेमोलिशन फेज अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज में कंप्लीट हुआ। नंबर 2, सिविल वर्क एंड रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने पहले वीडियो में एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड प्लान के बारे में डिस्कस करा था कि कैसे हमने एग्जिस्टिंग सिंक को रिमूव करके कुछ ऑल्टरेशन करके वॉशरूम में 2 सेपरेट रूम्स को एक बड़े फ्लोर प्लेट में कन्वर्ट करा। और जिन्होंने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है उनके रेफरेंस के लिए आई विल टेल यू वी डिड अ मिनिमल चेंजेस which costed us around 30,000 rupees. Number 3, इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग। जैसे ही रिकंस्ट्रक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्लानिंग की गई। क्योंकि हमने पूरे अपार्टमेंट की प्लानिंग ही चेंज कर दी थी, इसीलिए एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल लेआउट भी कंप्लीटली रीडिजाइन किया गया। इन सब चेंजेस के अकॉर्डिंग नए स्विचेस पॉइंट, अप्लायंसेस पॉइंट, टीवी पॉइंट्स और कंसील्ड वायरिंग को दोबारा इनले करे गए। इस प्रोजेक्ट में हमने कोव लाइटिंग, प्रोफाइल लाइट्स, एलईडी, स्ट्रिप लाइट्स और डेकोरेटिव लाइट फिक्चर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है ताकि हर स्पेस का अपना कैरेक्टर हो। लेबर, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, कंसील्ड वायरिंग और कंप्लीट लाइटिंग सेटअप को मिलाकर इस पूरे इलेक्ट्रिकल पैकेज का टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.56 लाख। नंबर 4, पीओपी, फॉल सीलिंग एंड फीचर वॉल्स। बहुत लोग फॉल सीलिंग को सिर्फ एक डेकोरेटिव एलिमेंट समझते हैं, लेकिन इसके पीछे काफी सारे प्रैक्टिकल प्लानिंग होती है। कंसील्ड वायरिंग को हाइड करना, लाइटिंग इंटीग्रेशन, एसी लाइंस, प्रॉपर प्रोपोर्शंस और एक क्लीन फिनिश लुक क्रिएट करना, ये सब फॉल सीलिंग का ही पार्ट होता है। अपार्टमेंट ऑलरेडी कॉम्पैक्ट था, इसीलिए हमने मिनिमल फॉल सीलिंग डिजाइन की जिसमें क्लीन कोव लाइटिंग, डिटेल्स और रिसेस्ड लाइटिंग इंटीग्रेट की गई। कंप्लीट पीओपी वर्क इंक्लूडिंग सीलिंग, वॉल, डिटेलिंग, लेबर और मटेरियल अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज का रहा। इसमें सीलिंग का कॉस्ट अराउंड 70,000 और वॉल पनिंग अप्रोक्सीमेटली 20,000 की रही। नंबर 5, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको वॉशरूम का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था। एग्जिस्टिंग सैनिटरी फिटिंग्स कंप्लीटली रिमूव की गई और पूरा वॉशरूम नए लेआउट के अकॉर्डिंग रीडिजाइन किया गया था। इस प्रोजेक्ट में वॉशरूम के सैनिटरी फिटिंग्स, WC, वॉश बेसिन, शावर फिटिंग, प्लम्बिंग एक्सेसरीज, कंसील्ड फिटिंग और कंप्लीट इंस्टॉलेशन को इंक्लूड किया गया। साथ ही किचन की प्लम्बिंग को भी नए काउंटर लेआउट और अप्लायंसेस के प्लानिंग के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया ताकि फ्यूचर मेंटेनेंस भी इजी रहे और फंक्शनैलिटी भी इम्प्रूव हो। नंबर 6, फ्लोरिंग, टाइल्स एंड क्वार्ट्ज। सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद फाइनली घर का वो फेज स्टार्ट होता है जहां क्लाइंट को एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू होता है। सबसे पहले फ्लोरिंग इंस्टॉल की गई। हमने पूरे अपार्टमेंट में सीमलेस हाई ग्लॉस कजारिया विट्रीफाइड टाइल्स चूज की, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि फ्लोरिंग एक कंटिन्यूस सरफेस क्रिएट करे। कंप्लीट अपार्टमेंट की फ्लोर टाइल्स और इंस्टॉलेशन का टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपीज रहा। वॉशरूम के वॉल टाइल्स सेपरेटली अराउंड 30,000 रुपीज की रही।
अब बात करते हैं क्वार्ट्ज की, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट प्रीमियम एलिमेंट। क्वार्ट्ज को किचन टॉप एंड स्प्लैश एरिया पर यूज किया गया, जो ओवरऑल लग्जरी फील देता है। क्योंकि क्वार्ट्ज एक हाई मटेरियल है तो वेस्टेज अवॉइड करने के लिए इसे कंसोल टॉप, वैनिटी टॉप पर भी यूज किया गया and the total expense is approximately 80,000 rupees. Number 7, वुडन वर्क। अब तक अपार्टमेंट का सिविल वर्क, सर्विसेज और मेजर फिनिशेस कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अगर आप किसी भी इंटीरियर प्रोजेक्ट का बजट एनालाइज करें तो जनरली सबसे बड़ा शेयर एक ही वुडन वर्क के कंपोनेंट का होता है। कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स में हर स्क्वायर फुट इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए ऑलमोस्ट हर कॉर्नर को कस्टम डिजाइन करना पड़ता है। रेडीमेड फर्नीचर से आप सिर्फ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन कस्टम फर्नीचर उसी स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। इस अपार्टमेंट में किचन कैबिनेट्स, वार्डरोब्स, टीवी यूनिट्स, स्टडी टेबल, आइलैंड काउंटर, स्टोरेज कैबिनेट्स और मल्टीपल कस्टमाइज्ड फर्नीचर पीसेस स्पेशली साइड डायमेंशंस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए। मटेरियल सिलेक्शन में हमने HDHMR बोर्ड यूज किया, क्योंकि मॉइस्चर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल बोर्ड से काफी बेटर होती है। लिविंग रूम की डिटेलिंग के लिए PVC मोल्डिंग्स और लूवर्स भी यूज किए गए, जो वॉल को डेप्थ देते हैं बिना उन्हें विजुअली हैवी बनाए। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो वुडन वर्क में लेबर कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज का रहा, जबकि मटेरियल कॉस्ट अराउंड 3 लाख रुपीज रही, यानी कंप्लीट वुडन वर्क पैकेज अप्रोक्सीमेटली 3.7 लाख का रहा, जो नेचुरली पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी था। नंबर 8, UPVC विंडो। इस प्रोजेक्ट का एक और इम्पोर्टेंट अपग्रेड था विंडोज का रिप्लेसमेंट। प्रीवियसली जब हमने प्लानिंग चेंज की और बालकनी को लिविंग स्पेस के साथ इंटीग्रेट किया, तब ग्लेजिंग और विंडोज की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट हो गई। हमने यहाँ UPVC ट्रिपल ट्रैकर स्लाइडर विंडोज इंस्टॉल की, जो सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस के लिए चूज की गई। अच्छी क्वालिटी की विंडोज नेचुरल लाइट को मैक्सिमाइज करती है, आउटसाइड व्यूज को ब्यूटीफुल फ्रेम करती है और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस को भी रिड्यूस करती है। कंप्लीट UPVC विंडो पैकेज अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज का रहा। नंबर 9, अप्लायंसेस। इंटीरियर बजट कैलकुलेट करते वक्त एक और चीज बहुत बार मिस हो जाती है, और वो है अप्लायंसेस। बहुत लोग फर्नीचर और फर्निशिंग तक बजट तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब गीजर, किचन हॉब, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और दूसरे अप्लायंसेस ऐड होते हैं, तब ओवरऑल बजट अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हो जाता है। इन सब का एक कंबाइंड एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख रुपीस का रहा। और इस वीडियो में हमने फर्नीचर का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, जैसे सोफा हो गया, टेबल हो गया, बिकॉज ये क्लाइंट के बजट और उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। फाइनल कॉस्ट ब्रेकडाउन। So where did 12.5 lakhs go? अब अगर पूरे प्रोजेक्ट का एक बार क्विकली रिकैप